दोस्तों, पाकिस्तान की ये दोनों भाइयों की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं इन लोगों की कहानी सुनी तो आप लोग यकीन मानिए मेरे भी शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी दरिंदगी को पार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ इस कहानी की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की एक ऐसी जगह से जगह का नाम है दरिया खां। वहाँ के दो ऐसे शख्स होते हैं जो ऐसे क्राइम करते हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना हद तक कैसे गिर सकता है। दो भाई रहा करते थे, एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। इनकी उम्र 30-35 साल की थी। दोनों की उम्र में 4 से 5 साल का इन दोनों की शादी हो गई थी और ये बहुत ही गरीब परिवार से थे और वहाँ की अलग अलग बस्तियों में और भी लोग ऐसे इन्हीं लोगों की जैसे जीवन यापन कर रहे थे। फरमान अली पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार था और उसने 10th तक पढ़ाई की और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दिया। इन दोनों की जो बीबियां थी वो इन लोगों को छोड़कर 2010 में चली गईं और इनके जो बच्चे थे उनको भी अपने साथ लेकर चली गईं। इससे ये काफी डिप्रेशन में चले गए। उनकी बीबियों से पूछा गया कि आप लोग उनको छोड़ क्यों दिए, तो उन्होंने बताया कि वो काम धंधा कुछ नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 2011 में एक ऐसी घटना घटती है जिसको देखने के बाद सुनने के बाद पाकिस्तान में पूरा हड़कंप मच जाता। जिस इलाके में वो लोग रहते थे उसी इलाके में एक कब्रिस्तान था और वहीं पे एक 24 साल की लड़की फातिमा को कैंसर से पीड़ित होने से मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उसको दफनाया जाता है। कब्रिस्तान में उसके परिवार वाले दूसरे दिन फिर आते हैं कब्र की देख रेख करने के लिए, तो उनको कुछ एहसास होता है कि इस कब्र के साथ कुछ तो छेड़छाड़ किया गया है और इसको खुदाई करके कुछ तो किया गया है इसके साथ। उन्होंने उस कब्र को खोदा तो वो चौंक गए क्योंकि उसके अंदर उनकी बेटी की लाश ही नहीं थी। पर इस लाश के साथ किसने ऐसा किया होगा, यह सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं और ये बात पुलिस तक पहुंचते ही पूरी पाकिस्तान में यह बात फैल जाती है और लोगों को शक होने लगता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लाशों के साथ रेप करते हैं। उनको यही ऐसा मामला कई सामने आया था। यह सोचकर परिवार वाले पुलिस पे गुस्सा होते हैं। पुलिस वाले इस जांच करने के लिए काफी तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं और अगल बगल के जितने भी कस्बे थे उसमें पूछताछ करने लगते हैं। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और उनको पता चलता है कि एक आदमी यहाँ पे हमेशा आता रहता है और उसके घर पता चलता है कि वो जो शख्स है वो बार बार इसी इलाके में आता रहता है रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में, और उसके घर पे काफी जादू टोने भी किए जाते हैं। यह बात जानकर पुलिस को काफी राहत मिलती है और वो उसके घर पहुंच जाती है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके परिवार में उसकी एक बहन और उसकी माँ है। और जब उन्होंने वहां पे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वहां पे ये जो एक कमरा था और उस कमरे पे उनकी नजर पड़ती है तो उन लोगों का ताला लगा रहता है। पता चलता है ये फरमान उसका जो बड़ा भाई है उसका कमरा है और ये बाहर कहीं किसी काम से पुलिस अरमान से उसके छोटे भाई से चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। उसके अंदर एक पतीला रखा हुआ था जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया हुआ। पुलिस की पैनी नजर इधर उधर देखती है तो पता चलता है कि उसके घर में एक कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा और काफी औजार प्राप्त होते हैं जिसपे छोटे छोटे मांस के टुकड़े लगे हुए थे। और इसके बाद पुलिस काफी ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि कुछ चींटियों का झुंड ये चींटियां चारपाई के नीचे जा रही थी। पता चलता है कि चारपाई के नीचे एक बोरा रखा हुआ था। जब पुलिस उस बोरे को निकलवा कर पुलिस जब यह देखती है तो वो चौंक जाती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट कल जरूर अपलोड होगा।